नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि के ऊपर पूरी विस्तृत जानकारी दूंगी। दोस्तों, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और आपको नवरात्रि में भूल करके भी ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे माता हमारे से रुष्ट हो जाती है और हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद दोस्तों 10 अक्टूबर से यानी कि बुधवार के दिन से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रे भारतवर्ष में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला बहुत ही प्रमुख पर्व है। इस दौरान दुर्गा माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं दोस्तों, चैत्र के, आषाढ़, अश्विनी और माघ महीने में कुल मिलाकर 4 नवरात्रे आते हैं। लेकिन चैत्र और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक पड़ने वाले नवरात्रों को काफी लोकप्रिय माना जाता है। दोस्तों, बसंत ऋतु में आने के कारण चैत्र नवरात्र को बसंती नवरात्र कहते हैं, तो शरद ऋतु में आने वाले अश्विनी मास में नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि भी कहा जाता है। दोस्तों, चैत्र और अश्विनी नवरात्रि में अश्विनी नवरात्रि को महानवरात्रि भी कहा जाता है। इसके कारण ये नवरात्रे दशहरे से ठीक पहले पड़ते हैं। दशहरे के दिन ही नवरात्र को खोला जाता है दोस्तों, अर्थात समापन विधि दशहरे दिन ही की जाती है। 10 अक्टूबर से यह नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों और 19 अक्टूबर को इनका समापन होगा। इन 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। दोस्तों, बुधवार का दिन है तो सुबह 6 बजे से 7:30 के बीच में लाभ मुहूर्त है। इस समय आप घट की स्थापना कर सकते हैं और उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक अमृत मुहूर्त है, तो इस समय भी आप करेंगे तो भी आपके लिए शुभ मुहूर्त कहलाएगा दोस्तों। और उसके बाद 10:30 से 12 के बीच में भी शुभ मुहूर्त है, तो इस समय भी आप घट की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इन 9 दिनों में कौन से माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है? दोस्तों, 10 अक्टूबर को घट स्थापना है तो माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 12 अक्टूबर को माँ कुष्मुंडा की पूजा की जाएगी और 13 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 14 अक्टूबर को सरस्वती का आह्वान किया जाएगा और उसके बाद 15 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। दोस्तों, 16 अक्टूबर को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी और 17 अक्टूबर को महागौरी पूजा दुर्गा अष्टमी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, इसके बाद 18 अक्टूबर को माँ दुर्गा की पूजा की जाएगी और नवरात्रि पारण भी हो जाएगा, यानी कि इस दिन कन्या भोजन भी कराया जाता है। आपने अपने घर पर घट स्थापना की है तो 19 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इस दिन विजयदशमी भी मनाई जाती है, यानी कि दशहरे का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार व्रत की सही विधि न मालूम होने की वजह से व्रत पूरी तरह से फलदायी नहीं हो पाता है। दोस्तों, इसलिए नवरात्रि उपवास की कुछ विधि होती है जिनको जानने के बाद आप दुर्गा माता को प्रसन्न करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में कई लोग 8 दिनों का व्रत रखते हैं तो कई लोग पूरे 9 दिनों का व्रत रखते हैं और नवरात्रि उपवास के दौरान लोग सिर्फ फलहार ही करते हैं जिसमें फल आदि शामिल होते हैं। इन दिनों सैदा नमक का सेवन किया जाता है क्योंकि यह नमक काफी साफ सुथरा माना जाता है। इसे व्रत का नमक भी कहा जाता है। नवरात्रि में 9वें दिन भगवान राम के जन्म की रस्म की पूजा के बाद भी घर में कन्या भोजन कराया जाता है दोस्तों, जिसके बाद ही नवरात्रि का उपवास खोला जाता है। अब मैं आपको पूजन विधि बता देती हूँ कि आपको घर के अंदर नवरात्रि की स्थापना किस तरीके से करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आप लकड़ी की एक चौकी को गंगा जल से पवित्र कर ले और फिर उस पर एक लाल कपड़ा बिछा ले। आप चौकी पर दुर्गा माता की प्रतिमा को लगाए और कलश की स्थापना करें, जो कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बनाया है, तो उसी समय यह सब कार्यक्रम आपको करना है। दोस्तों, दुर्गा माता को लाल चुनरी फूल भी आप अर्पित करें। इसके बाद माता की प्रतिमा और कलश को दीपक दिखाए और फिर दीपक को माता की प्रतिमा के सामने आप रख दे। इसके बाद माता को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़िया, अष्टगंध आदि आप अर्पित करें और माता को काजल भी आप अवश्य लगाएं। याद रखें, इन दिनों अखंड ज्योत भी जलाना चाहिए जो कि पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। और जब भी आप घर पर अखंड ज्योत जलाते हैं तो कभी भी उसे खाली नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात घर पर कोई ना कोई एक सदस्य अवश्य मौजूद रहना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश
नवरात्रि के दिनों में बाहर जाना पड़े तो घर में आप यदि अखंड ज्योत जलाते हैं तो घर में किसी भी एक सदस्य का रहना जरूरी होता है, यानी कि सूना घर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप अखंड ज्योत जलाए ही ना। यदि आप जलाते हैं तो इस नियम का पालन तो आपको अवश्य ही करना चाहिए दोस्तों। और एक मिट्टी के बर्तन में आप गेहूं के ज्वारे भी बोएंगे तो भी आपके लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और इसके बाद आप माता की ज्योत लेना न भूले दोस्तों। मिट्टी के बर्तन में आप गोबर के उपले को सुलगाकर उसके ऊपर आप यदि ज्योत लेंगे और उसके बाद आप एक पताशा लेवे और एक लौंग लेवे। पताशे के ऊपर लौंग को अंदर घुसाकर उसकी ज्योत जब आ जाती है तो उसके ऊपर उसका प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। इससे माता बहुत ही अधिक प्रसन्न होती है। और यदि आप दो ही समय ज्योत ले सकते हैं, यानी कि सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं उस समय भी ज्योत अवश्य लेवे और शाम के समय भी आप पूजा करते हैं तो उस समय भी आप ज्योत अवश्य लेंगे। यदि आप दो समय पूजा नहीं करते हैं, ज्योत नहीं ले सकते हैं, तो सुबह के समय तो ज्योत अवश्य लेना चाहिए माता की। और 9 दिनों तक आप ज्योत अवश्य लगे और 9 दिनों के आखिरी दिन आप हवन अवश्य करवाएं अपने घर पर। यदि आप खुद सामर्थ्य रखते हैं हवन करने का तो आप खुद भी कर सकते हैं पूरे परिवार के साथ, अन्यथा आप किसी ब्राह्मण को निमंत्रण देकर हवन करवाएंगे तो भी आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इस विधि से यदि आप नवरात्रि की स्थापना करते हैं और पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें नैवेद्य सभी प्रकार से भोग लगाते हैं, ज्योत लेते हैं, तो यह नवरात्रि आपके लिए बहुत अधिक शुभ फलदायक सिद्ध हो सकते हैं दोस्तों। 18 अक्टूबर को दुर्गा नवमी है। इस दिन आप कन्या भोजन भी करवाएं दोस्तों। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर 9 स्वरूपों की माता की आपने पूजा अर्चना की है तो इस दिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार कन्या भोजन कराएं और उन्हें विधिवत उपहार भी भेंट स्वरूप आप प्रदान करेंगे तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। ये थी पूजा विधि। छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो पूजा के फल का आपको अनुरूप फल प्राप्त होगा दोस्तों। अब ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि नवरात्रि के दिनों में हमें नहीं करना चाहिए? यदि आप नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इन दिनों आपको दाढ़ी, मूछ और नाखून और बाल नहीं कटाने चाहिए। जो भी माँ के स्वरूप की पूजा करता है, उनके व्रत रखता है तो उन्हें ये कार्य तो अवश्य नहीं करने चाहिए दोस्तों। और जो लोग नवरात्रि में घर में कलश की स्थापना करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, घट स्थापना करते हैं और अखंड ज्योत यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो 9 दिनों तक आपको घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए, अर्थात बिना लहसुन प्याज का, और नॉनवेज तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि की पूजा करते हैं तो इन चीजों का ध्यान तो आपको अवश्य ही देना चाहिए, अन्यथा आप इन चीजों से दूर ही रहें तो भी आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, इसलिए हमारी पूजा पाठ का फल हमें नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें बहुत अधिक ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। नवरात्रि के दिनों में आप व्रत रखने वाले दोस्तों को बैट, चप्पल, जूते या फिर चमड़े से बनी चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। और खाने में अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, अर्थात जैसे कि मैंने बताया फलाहार करें और आप जो उपवास के दौरान जो जो चीजें यूज होती है उनका यूज करें और सेंधा नमक का आप यूज करें और पूरी श्रद्धा और विश्वास से आप व्रत रखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और नवरात्रि के दिनों में जहां तक पॉसिबल हो आप काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए दोस्तों। अच्छे कलर लाल, पीला, ऑरेंज इस तरीके के रंगों का आप चुनाव करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और यदि आप व्रत करते हैं 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना करते हैं तो दिन के समय भी आपको नहीं सोना चाहिए। यदि जिस दिन भी हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। उस दिन हमें व्रत यदि करते हैं तो उसका शुभ फल हमें नहीं प्राप्त होता है यदि आप दिन में सो जाते हैं तो। नवरात्रों के दिनों में आप अशोक के पत्तों की बांदरवाल भी यदि आप अपने मुख्य द्वार पर और अपने पूजा स्थल पर लगाएंगे तो और भी बहुत अधिक अच्छा रहेगा। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, नेगेटिव ऊर्जा का खत्म होगी दोस्तों। यदि आप 9 दिन के उपवास नहीं रखते हैं तो पहला और आखिरी उपवास भी आप रख सकते हैं और अपनी श्रद्धा से आप पूजन विधि करेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। श्रद्धा से पूजा की हुई
पूजा का ही हमें फल प्राप्त होता है। हम मन मारकर यदि कोई उपास रखते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। और छोटी छोटी बहुत ही ये जानकारियां हैं जिनका हमें बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।